बांकीपुर की जीत के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया से बात कर रहे हैं। प्रशांत जी, पहले तो बधाई हो, और जिस तरीके से आपने जीत हासिल की है, दूसरे पक्ष में एकदम सन्नाटा है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। आज हम जीते हैं, वो हारे हैं, कल वो जीते थे, हम हारे थे। वो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो जनता ने विश्वास जताया है उस पर मिलकर सब काम करेंगे। जिन्होंने वोट दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी विश्वास दिला रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारी जो क्षमता है आपके साथ मिलकर काम करेंगे। प्रशांत जी, आपने पहले भी कहा था बातचीत में कि ये जो किला है ये ध्वस्त होगा, और जब ये किला ध्वस्त होगा तो ये बड़ा रेफरेंडम भी होगा सम्राट चौधरी के लिए। क्या मानते हैं कि इस जीत के बाद उनको कुर्सी छोड़ना होगा? छोड़ना चाहिए, उनको खुद छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं भी छोड़ते हैं तो भाजपा के नेतृत्व को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो सोचेंगे। जब आप 422 में से करीब करीब 400 बूथ पर आप चुनाव हार जाते हैं, उस क्षेत्र में हार जाते हैं जहां की अभी आप 51,000 से चुनाव जीते हुए थे, 30 साल से आप चुनाव नहीं हारे हैं, वहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए आत्ममंथन की वजह है। लेकिन ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा, जनता ने मैंडेट उनको दिया है। हमको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, किसी समाज का हो, कुशवाहा समाज का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने जो पढ़ाई की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो बिहार में पलायन बंद करने की बात करे, जो बिहार को ऐसा बनाए कि हम लोग को बिहारी होने का गौरव हो, कोई हम लोग को बिहारी कह के गाली न दे। हम लोग ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, और अगले 4 साल भाजपा के नेतृत्व पर यह दबाव है, होना चाहिए कि आप बिहार की चिंता कीजिए, सिर्फ गुजरात की चिंता मत कीजिए। गुजरात के लोगों ने वोट दिया है आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा संख्या में बिहार के लोगों ने आपको वोट दिया है। सिर्फ अरवा उसना चावल और जातियों की बात करके बिहार के लोगों का भविष्य अधर में मत डालिए। बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। बिहार के बच्चे भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, उन्होंने भी मोदी मोदी करके वोट दिया है, उनके लिए भी थोड़ा सोचिए। मोदी जी, एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार के भी हर प्रखंड में फैक्ट्री लगे, बिहार में भी सूरत और जामनगर जैसे सिटी बने, ताकि हम लोग के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। प्रशांत जी, ये चमत्कार है या प्यार है, जो भी है, लेकिन जो मेन कारण है, प्रशांत किशोर ने डोर टू डोर जाके लोगों के बीच में जो कुत्ता बिलाई वाला जो सबसे बड़ा बयान था, आखिर ये किनका बयान था जिस कारण से इस पूरा बवाल मचा? देखिए, बीजेपी तो कह रहे किसी ने नहीं कहा। एक तो आप ये समझिए कि हमारे डोर टू डोर जाने से लोगों ने वोट नहीं दिया है। ये 3 साल का जो प्रयास है, लोग उसको देख रहे हैं। अगर 3-3.5 साल में जनसुराज की तरफ से या मैं व्यक्तिगत तौर पे जो काम मैंने किया है वो अगर न किया होता तो बांकीपुर की जनता इतने आसानी से आप पर भरोसा नहीं करती। लेकिन जहां तक बात रहेगी कुत्ता बिल्ली का, देखिए, ये कोलोकियल बात है, रेफरेंस के हिसाब से आप देखिए, कोई कुत्ता बिल्ली तो चुनाव में खड़ा होगा नहीं। ये बात को दिखाता है कि हम अति आत्मविश्वास में कि हम किसी को खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। और जिस तरह के उम्मीदवार उन लोगों ने खड़े किए, एक खड़ा किया फिर दूसरे को लाए, वो कहीं ना कहीं उस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, उनका कार्यकलाप, उनकी शैली, उनकी उनका जो व्यक्तित्व है, वो ये दिखाता है कि भाजपा ने ये मान लिया था कि हम किसी को खड़ा करेंगे तो हमको वोट। सबसे बड़ा रिएक्शन पब्लिक का इसी पे है? नहीं, सबसे बड़ा रिएक्शन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। बांकीपुर की जनता मुझे जो दिखा, किसी भी हालत में सम्राट चौधरी जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और भाजपा का नेतृत्व या भाजपा अगर इस बात को नहीं रियलाइज करते हैं वो लोग, तो आगे के चुनाव में भी आप देखिएगा असर इसका दिखेगा आपको। सदन के भीतर फर्स्ट इनेमी और सेकंड इनेमी आपको चुनना होगा। एक तरफ सम्राट चौधरी होंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव होंगे। फर्स्ट इनेमी कौन होगा? मेरा कोई एनिमी नहीं है। मेरा बस इतना ही है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो वादा करके वो आए हैं, उस वादे पर वो कायम रहें। ये जनप्रतिनिधि सब मिलकर तय करें कि हम सबसे समाज के गरीब लोगों का जो 5 किलो अनाज आ रहा है उसमें हम लोग कमीशन नहीं लेंगे। ये चाहे पक्ष में है या विपक्ष में है, ज़्यादातर लोग पैसा ले रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा कि उनसे मैं कहूं कि आप पैसा न लीजिए, ताकि गरीब आदमी को 5 किलो अनाज मिले। युवराज के लिए क्या कहेंगे? युवराज कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम जो है, वो युवराज जो है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं बीजेपी की जो बी टीम है वो बीजेपी चाहती थी कि प्रशांत किशोर जीते, इसलिए आरजेडी को ऐसी हालत हो गई। चलिए भाई, वो विपक्ष के नेता हैं, जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है। हम तो विपक्ष के नेता हैं नहीं, हम तो सड़क पर है। जमानत जब्त करा दिया आपने भाई, वो जमानत जब्त होने से कुछ नहीं होता है। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको काम करना चाहिए, विपक्ष के नेता के तौर पर काम करना चाहिए। हम तो वो काम करने से रोक नहीं रहे हैं। हमने तो उनको यूरोप नहीं भेजा था भाई। यहाँ पर
चुनाव है और अगर आप एक महीना यूरोप में थे तो ये तो प्रशांत किशोर ने नहीं भेजा था, ईडी सीबीआई ने भेजा होगा तो वो बता सकते हैं। भाई एक महीना से यूरोप में क्यों थे, ये बात तो वही बता सकते हैं खोज रही थी कि ईडी ने भेजा था, बीजेपी वालों ने भेजा था, सीबीआई ने भेजा था कि खुद से गए थे। प्रशांत किशोर ने तो उनको यूरोप नहीं भेजा था, तो जनता को तय करने दीजिए। और हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई अगर है भी तो वो तो सत्ता में जो लोग हैं उनसे है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए और जनता जज कर रही है कि विपक्ष के नेता के तौर पर क्या वो प्रखर होकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। हम पर टीका टिप्पणी करने से तेजस्वी यादव को कोई लाभ नहीं। आखिरी सवाल कि विपक्ष चाहता है, विपक्ष के साथ जो सीपीआई-एमएल हो या फिर कांग्रेस हो, कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर आपको उसमें शामिल करना चाहता है कि प्रशांत किशोर उसको लीड करे, क्या कहते हैं इसको लेकर? हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, हमारी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम जो बात कह रहे हैं, जनसुराज जो बात कह रहा है कि बिहार में लोग जब तक जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति अंधभक्ति छोड़कर अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतरी के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक किसी गठबंधन, किसी दल से बिहार का सुधार नहीं होगा। ये काम करने में 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, सुधार तभी होगा जब लोग ये करेंगे। बांकीपुर की जनता ने ये करके कल दिखाया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। 3 साल से जो बात मैं कह रहा था उसको चरितार्थ करने में बांकीपुर की जनता ने, मतदाताओं ने मदद की है, उसके लिए उनका वंदन, उनका अभिनंदन। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे ये बात बिहार के अन्य हिस्सों में भी लोग समझेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि पूरा बिहार बांकीपुर नहीं है, लेकिन बांकीपुर ने एक रास्ता दिखाया है और बिहार के लोग इस बात को समझेंगे। और अगर हम लोग बांकीपुर में बेहतर करके दिखाएंगे तो पूरे बिहार के सामने एग्जाम्पल होगा कि अगर बांकीपुर के लोगों ने अपने लिए अच्छा चुन लिया तो वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा चुन सकते हैं। शुक्रिया। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 2025 में भले जो भी हो, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है ये 2030 के लिए एक नजीर साबित होगा और ये कोशिश की जाएगी कि बांकीपुर में इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया जाए ताकि बाकी जो विधानसभा सीट है वहां भी प्रशांत किशोर, उनकी टीम अच्छे से काम कर सके। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।